फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के बारे में। ये जो टॉपिक है वो आपका क्लास 8 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो आपने देखे होंगे कई किसी तरीके के एक्सप्रेशंस, जैसे कि मान लो मैं लिख रही हूँ, कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x + 5। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बोल सकते हैं? आप इसके अंदर एक वेरिएबल देख रहे हैं x और कांस्टेंट्स नंबर देख रहे हैं जैसे 5 एंड जो x के साथ लगा हुआ वो 3। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। 3x + 5, लाइक मैं कहूँ अगर 4x + 2, इट इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपली क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं प्लस मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इफ अगर मैं कहूँ कि इस एक्सप्रेशन के आगे अगर मैं 0 लगा दूं, क्या तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? नहीं, ये तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रह जाता, तब ये इक्वेशन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन और इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो तब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाता, ये इक्वेशन बन जाती है। तो इसलिए अगर मैं खाली 3x + 5 लिखती हूँ तो सिंपली ये हमारा क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। अब इस चैप्टर में आपकी जो है वो कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं, उस टर्म्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में यूज हो रही है वो हो रही है टर्म्स। मतलब आपको कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आपको फाइंड आउट करनी है कि उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो आप कैसे टर्म्स फाइंड आउट करोगे? लाइक 3x + 5 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर जो ये 3x and 5, these both two are algebraic terms। इनको हम टर्म्स बोलते हैं, 3x और 5। अगर इसके आगे कुछ और भी हो जाता, मान लो जैसे 3x² + 4x + 2, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हो जाती है आपकी? 3x² भी एक टर्म है, 4x भी एक टर्म है और 2 भी आपकी एक टर्म है इसके अंदर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन यूज होती है चैप्टर के अंदर वो होती है फैक्टर्स। व्हाट इज फैक्टर्स? छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक प्री मेथड होता है। वैसे ही जैसे ये 3x है, इसके आगे मुझे फैक्टर्स लिखने हैं, वो फैक्टर सिंपली इनको अलग अलग करके लिखना होता है। जैसे 3 और x इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। अब 5 अकेला है तो 5 के फैक्टर क्या बनेंगे? 5 और साथ में क्या लग जाएगा? 1। अगर सिंगल नंबर हो तो 1 जो है वो हर किसी का फैक्टर होता है, तो इसलिए मैंने इसके फैक्टर्स क्या लिख दिए? 5 और 1। ऐसे ही आपको इस अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे? 3x² है तो x यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, x और ऐसे ही नेक्स्ट 4x के अगर फैक्टर्स निकालने हो 4 और x, और अगर 2 के फैक्टर्स निकालने हो तो 2 और 1। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। नेक्स्ट जो चीज इस चैप्टर में आती है वो आती है कोएफिशिएंट। लाइक आपको कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लो 3x + 5 है, मैं कह रही हूँ कि x का कोएफिशिएंट बताओ। कोएफिशिएंट का मतलब होता है उस वेरिएबल के साथ जो मैथमेटिकल वैल्यू यूज होती है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि कोएफिशिएंट बताओ ऑफ x, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कोएफिशिएंट आएगा x का वो क्या आएगा? 3। ऐसे ही अगर मैं सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लूँ तो इसमें अगर मैं कहूँ कि कोएफिशिएंट बताओ x² का, तो x² के साथ कौन सा मैथमेटिकल नंबर्स लगा हुआ है? 3। तो 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट बताओ x का, तो x के साथ क्या लगा हुआ है? 4, तो 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होती हैं। नेक्स्ट, अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो आगे कुछ टाइप्स के होते हैं। आइए मैं आपको कुछ उसके टाइप्स बताती हूँ। फर्स्ट वन इज मोनोमियल। आपने नाम सुना होगा मोनोमियल। जो पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल नाम से आपको पता लग रहा होगा, मोनो का मतलब सिंगल टर्म, वन टर्म। फॉर एग्जांपल 3x। 3x इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। नेक्स्ट जो टाइप होती है वो होती है बाइनोमियल। बाइनोमियल नाम से ही पता लग रहा होगा, बाई का मतलब होता है 2। जिस एक्सप्रेशन के अंदर हमारी 2 टर्म्स आती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 3x + 2 इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल।
ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, तो वो वाला एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपकी 3 टर्म्स यूज हो या 3 टर्म्स आए उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। लाइक 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एंड लास्ट वन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आती हैं, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो आप अलग से स्पेसिफाई हो गए, लेकिन वो टर्म्स जिनके अंदर 2, 3 या 3 से ज्यादा भी टर्म्स आ सकती हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, लाइक दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, या कुछ और कोई और एग्जांपल लेके आप लिख सकते हो, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस चैप्टर में कुछ और टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि लाइक टर्म्स। लाइक आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, लाइक मतलब सेम टू सेम, और इसका अपोजिट अनलाइक। अनलाइक मतलब डिफरेंट। लाइक मैं कोई एक्सप्रेशन दे रही हूँ आपको, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मैं कह रही हूँ इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी होंगी। लाइक टर्म्स मतलब जो सेम दिखने वाली होंगी, सेम टू सेम होंगी, लाइक जिसके साथ जैसे x स्क्वायर वेरिएबल लगा हुआ है तो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, एंड जिसके साथ x लगा हुआ है ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, और कांस्टेंट तो सिंपल ही होती है। तो अनलाइक, जैसे अगर मैं कहूँ कि 3x स्क्वायर और 3x, दीज आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इनके साथ जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है। इसके साथ x स्क्वायर वेरिएबल है, इसके साथ x वेरिएबल है, तो दीज टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अब इस चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मतलब आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए होंगे, आपको उसको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे ऑपरेशंस दिखाऊंगी। ऑपरेशंस मींस उस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।